जुड़ जाएंगे, क्योंकि हर जीव परमात्मा का अंश है। जब परमात्मा सत्य है तो उसका अंश भी सत्य है। परमात्मा का अंश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। परमात्मा सत्य है तो उसका अंश भी सत्य है। ये तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बन बैठा है, क्योंकि जैसा जिसको गुरु मिला वैसी उसकी बुद्धि, जैसा किसी ने समझाया वैसा समझ लिया। लेकिन अब जो ज्ञान पूरे संसार में जो फैल रहा है ये मूल ज्ञान है। इसी के लिए कबीर साहब ने बोला था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई और मूल ज्ञान बाहर ना जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस न तरही। बिचली पीढ़ी हंस कौन होते हैं? जो सत्य की खोज में तो निकलते हैं लेकिन पूर्ण गुरु ना मिलने के कारण बीच में रह जाते हैं। वो कभी पार नहीं हो पाएंगे अगर ये मूल ज्ञान अभी खोल दिया। क्यों? नहीं तो इस मूल ज्ञान की कॉपी करने वाले लोग बैठ जाएंगे। आज हमारा सत्संग जब से चल रहा है यूट्यूब पे देखोगे, जिन गुरुओं को आप जानते भी नहीं, जो कभी देखा तक नहीं, वो भी मूल ज्ञान को लेके बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे ही सत्संग सुन सुन के हमें ही सुना रहे हैं, हमारे ही सत्संग कॉपी करके लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। लेकिन सत्य के सामने असत्य टिक नहीं पाता, उनको वो भेद नहीं पता है, इसलिए हमारे सत्संग की कॉपी करते हैं। और जब कोई नाम लेने जाता है तो उसको नाभि पे ध्यान करवा देते हैं, त्रिपुटी में ध्यान करवा देते हैं, श्वासों पे ध्यान करवा लेते हैं। जो आसमान में लड़ियां सी दिखाई देती हैं, हर आदमी को दिखती हैं। आप आसमान की तरफ देखोगे तो आपको एक माला सी दिखाई देगी छोटे छोटे बिंदु से। उसको सार शब्द बता दिया इन लोगों ने, क्योंकि वो भी लिखने बोलने पढ़ने में नहीं आ रहा, सांस भी लिखने बोलने पढ़ने में नहीं आ रही है, जीवों को भरमा दिया। लेकिन जब वो लोग भी हमारा सत्संग सुनते हैं, उनका सुनने के बाद, उनसे नाम लेने के बाद हमारा सत्संग सुनते हैं तो पूर्ण विवेक जागा होता है। एक एक चीज को समझ जाते हैं कि मेरा भला और मेरा बुरा कहाँ पे है। इसीलिए बोला, धर्मदास मेरी लाख दुआई, मूल ज्ञान बाहर ना जाई। कपटी से तुम राग छुपाई, गुरमुख को तुम देव बताई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस न तरही। मूल ज्ञान तब लग छुपाई, जब लग द्वादश पंथ न मिट जाई। 12 पंथ काल भगवान के चलने थे और कबीर साहब का नाम लेके चलने थे। वो चल ही रहे हैं, 12 से 12 लाख हो गए हैं। आज घर घर में गुरु बने बैठे हैं कबीर साहब के नाम पे। लेकिन साहिब कहते हैं कि 12 मूल ज्ञान है, जो 12 पंथों का जो मूल है वो 12 ही है। पंथ भले 12 लाख बना दिए हों, लेकिन चीज एक ही है। जैसे 5 नाम जो स्वामी जी महाराज के समय में चल रहे हैं वही अभी भी चल रहे हैं, लेकिन एक की जगह हजारों गद्दियां बन गई। कोई तरन तारण वाले बन गए, कोई कहीं वाले बन गए, कोई यूपी में बन गए। यानी ज्ञान एक ही है लेकिन पंथ अनेकों नेक हो गए, गुरु अनेक हो गए। इसी प्रकार जो मूल हैं वो 12 पंथ हैं, 12 प्रकार का ज्ञान है। लेकिन उन 12 प्रकार के ज्ञान को आज 12 लाख गुरु बांट रहे हैं समाज में। लेकिन वो 12 प्रकार का ज्ञान 13वें पंथ के आगे शून्य हो जाता है। इसीलिए बोला कि काल भगवान मेरा नाम लेके 12 पंथ चला के बैठा है, लेकिन जब मेरा पंथ चलेगा, 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। 13वें पंथ हम ही चले आए और सब पंथ मेट के एक पंथ चलाए। कबीर साहब ने कहा कि जब 13वें पंथ में मैं ही चलाऊंगा, किस रूप में आएंगे साहेब? शब्द रूप में आएंगे, ज्ञान रूप में आएंगे। ऐसा ज्ञान चलाऊंगा कि काल ने जितने भी लोगों को भरमा रखा है, जो जो विवेकी होगा, चाहे 1% भी विवेकी हो, वो मेरी बात को पकड़ेगा और उन पंथों को छोड़ के अपने मूल ज्ञान में आ जाएगा। ये लिखित है, आज से 600 साल पहले लिखी गई थी ये बातें जो मैं आपको बोल रहा हूं। जो मैं आपको दोहे सुना रहा हूं ये 600 साल पहले लिखे गए थे और आज के समय के लिए लिखे गए थे। हर संत ने बोला है अपनी अपनी वाणियों में कि एक ऐसा समय आएगा कलयुग में ही जब सतयुग का आगमन हो जाएगा। उस युग को हम सतयुग बोलेंगे। जैसे कबीर साहब, मीराबाई, रविदास जी महाराज जिस युग में ये आए थे, आए तो ये भी कलयुग में थे, लेकिन जिस समय में ये आए थे उस समय का नाम भक्ति युग रख दिया गया। हिंदी साहित्य वालों को आप देखोगे, पढ़ोगे, पूछोगे कि ये कौन से काल में आए थे, वो कहेंगे भक्ति काल में आए थे। भक्ति युग, भक्ति काल नाम रख दिया गया, वो भी कलयुग में ही था। तब हमारे संतों ने
केवल बीज बोए थे। ये वाणी रूपी बीज है। हर संत ने वाणी लिखी, क्या वो वाणी का सरलार्थ नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। जैसे किसी कवि ने कोई कविता लिखी, दोहे लिखे, क्या उनका सरलार्थ नहीं किया जा सकता था? किया जा सकता था, लेकिन सख्त मनाही थी कि एक भी वाणी को खोलना नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब में इतनी वाणियां जो आज तक खुली नहीं। आज तक इन लोग को समझ में नहीं आया ये वाणी लिखी है, बोली है, क्यों बोली है। आण 78 जान 97 होर भी उठसी मर्द का चेला, आज तक नहीं खुली है वाणी। कोई खोल ही नहीं सकता इसको। इसको वो खोलेगा जो वेद को जानता है, वही खोल पाएगा। नहीं तो सब पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन उसकी गहराई को नहीं जान सकते कि ये क्यों बोली गई है, नहीं समझ पाएंगे। होर भी उठसी मर्द का चेला, यानी एक और मर्द का होर भी उठसी, एक मर्द का चेला और उठेगा। ये वाणी में लिखा हुआ है, लेकिन आज तक कोई ना बता पाया मर्द का चेला है कौन, जबकि गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है। ऐसे ही बहुत से भेद हैं जो ग्रंथों में लिखे हुए हैं, जिसको आप केवल पढ़ सकते हो। खोलेगा वही जो भेद को जानता है। आज तक मुसलमान भाई जो हैं ये कहानी सुनते आ रहे हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से जिद करी कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। अल्लाह ने 100 बार मना किया कि नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा, नहीं देख पाएगा तुम मुझे। वो फिर जिद करते रहे, तो अल्लाह ने हल्की सी झलक दिखाई, और झलक दिखाते ही मूसा अलैहिस्सलाम तो बेहोश हो गया, और जिस पहाड़ पे वो खड़ा था वो पूरा पहाड़ सुरमा हो गया, पूरा पहाड़ जल के सुरमा हो गया। इसीलिए मुसलमान आंखों में सुरमा डालते हैं, वहीं से आता है। मुसलमान लोग आंखों में सुरमा डालते हैं ना, ये उसी कहानी की निशानी है। लेकिन कोई नहीं समझ पाया कि जब पूरा पहाड़ काला हो गया, सुरमा हो गया, जबकि पत्थर होता है पहाड़, तो मूसा अलैहिस्सलाम क्यों नहीं जले? उनकी तो चमड़ी थी, पत्थर से भी कोमल थी, उनका तो बचना ही कुछ नहीं चाहिए था। और जब पत्थर यानी पहाड़ हो गया पूरा काला, तो भाई जब सूरज चमकता है तो आधी दुनिया रोशन कर देता है। तो अल्लाह की रोशनी क्या इतनी कम थी कि केवल पहाड़ पहाड़ पे गिरी? सूरज की रोशनी देख के मूसा अलैहिस्सलाम कभी बेहोश नहीं हुए। यानी कि अल्लाह की रोशनी सूरज से भी लाखों गुना ज्यादा थी। लाखों सूरज चमका दो तो भले आप बेहोश हो जाओ। जैसे रण क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन को विराट रूप दिखाया गया तो उसकी आंखें नहीं खुल रही थी। उसने वहां पे बकायदा बोला है, ऐसा लग रहा है लाखों करोड़ों सूर्य कुरुक्षेत्र की धरती पे आके खड़े हो गए हो, मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है। तो ये सब कोड होते हैं, ये सब भेद होते हैं। तो वहां क्या भेद है? मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हुए लेकिन मरे नहीं, जले नहीं। कौन है मूसा अलैहिस्सलाम? कौन है पहाड़ जो जल गया? ये सब भेद हैं। ये सब सांकेतिक ज्ञान दिया जाता है ग्रंथों में, और जब इसका समय आता है तो ये ज्ञान खुल जाता है। अभी नहीं खोला जाएगा ये, अभी आने दो। अधूरे गुरु जो हमारे सत्संग सुन रहे हैं वो भी ये बातें करेंगे अपने सत्संगों में, क्योंकि जब बारिश होगी तो मेंढक निकलेंगे। आप देखो, आप वैसे किसी तालाब के पास जाओ, सूखा तालाब हो, कोई मेंढक ना बोलेगा। अगर रात में बारिश हो गई और सुबह जाओ, मेंढक ही मेंढक बोलेंगे। कहां से आ गए ये? उसी तालाब में वो मेंढक छुपे होते हैं, शीत निद्रा में होते हैं। 3-3, 4-4, 5-5 महीने अंदर ही रहते हैं जमीन में। और जैसे ही ऊपर पानी आता है, बारिश आ गई, अब जमीन हो गई पूरी गीली, अब निकल आए बाहर से। जैसे सांप शीत निद्रा में चला जाता है, ऐसे ही। यानी अभी तक तो इनके पास कुछ नहीं था तो बैठे हुए थे शांति से। अब जब मूल ज्ञान की बारिश हो गई, अब सारे ही ज्ञानी बन गए। अब सारे ही सार शब्द, बस सार शब्द लिखो सही तुम एक बार नेट पे, इतने सारे आ जाएंगे सार शब्द सार शब्द सार शब्द करने वाले की क्या बताया जाए। आप केवल लिखो आत्मज्ञान, फिर देखो कैसे कैसे आत्मज्ञानी मिल रहे हैं। सतनाम साहिब। तो कहने का मतलब है, जब समय आता है, जब सत्य का डंका बजता है, तो ऐसा बजता है कि फिर और कुछ नहीं दिखाई देता।
और सत्य केवल एक है। चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान, सिख, ईसाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल तुमने वेशभूषा बदली है। सत्य केवल एक है, और जो सत्य को अपना ले वही खालिस है। जो खालसा है, खालसा क्या है? खालसा मेरो रूप, मेरो रूप। पहले तो रूप जान लो तुम्हारा क्या है। मेरा रूप क्या है? मेरा आत्म स्वरूप है। जो मेरे रूप को जान जाएगा वही खालसा है। यही कृष्ण जी ने कहा कि हे अर्जुन, जो मुझे देवता करके पूजता है, जो मुझे मनुष्य करके जानता है, वो वास्तव में मुझे जानता ही नहीं है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। जो मुझे तत्व करके जानता है, यथार्थ में वो मुझे जानता है, और जो मुझे जानेगा वही मुझ तक पहुंचेगा। जो मेरी देह को जानेगा वो देह तक पहुंचेगा। इसलिए खालसा मेरा रूप है, ना कि मेरा बाहरी रूप खालसा है। बिल्कुल गलत। तो इसी को समझना है। खालिस कब बनता है? सोना कुंदन कब होता है? जब तपाया जाता है अग्नि में, यानी सारी इंप्योरिटीज, जितने भी इसमें गलत तत्व हैं, अधूरापन है, वो सब दूर कर दिया जाता है, और जो निखर के सामने आता है शुद्ध, वो है कुंदन। तो हमने उस रूप को प्राप्त करना है जो हमारा सत्य स्वरूप है। इसलिए हमें किस गुरु की जरूरत है? हमें जपी तपी सन्यासी गुरुओं की जरूरत नहीं है। आज तक क्या करते आए? सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, कलयुग आ गया, आज तक यही मंत्र ही तो जपते आए हैं। कौन से युग में मंत्र नहीं जपे? राम राम किया, श्याम श्याम किया, ओम नमः भगवते वासुदेव किया, सारा कुछ किया, फिर भी यहीं के यहीं बैठे हैं। अगर मंत्रों से मुक्ति मिल जाती तो आज हम यहां ना बैठे होते। यानी ये मंत्र एक तरह की गलती थी जो हमने भगवान के नाम पे कर दी। हमें पीना था पानी, लेकिन हमने गलती से पानी पानी जप के जीवन व्यर्थ कर दिया। जबकि हमें ऐसा गुरु चाहिए था जो उस पानी का भेद बता देवे, ना कि पानी जपावे। तो कहते हैं जब तक भेदी गुरु नहीं मिला, जब तक वस्तु नहीं मिली। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ, और गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजिए साथ। केवल आपको एक भेदी चाहिए जो आपको उस वस्तु का लखाव करा दे कि वस्तु है कैसी। उसके बाद आपको किसी की जरूरत नहीं है, कोई पंथ नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई कुछ नहीं। बस जो आपको नियम बताए हैं उस नियम पे चलते रहो। जो नियम को फॉलो करता जाएगा वो वस्तु को प्राप्त करता जाएगा। आप ही की वस्तु का आपको ही ज्ञान देना है, किसी और की वस्तु को नहीं पूजना। जैसे अभी एक पंडित जी से मेरी बात चली, वो कहते आपने सारा कुछ खंडन कर दिया, देवी देवता, और आपने किया भी गीता से। हमें मानना पड़ रहा है क्योंकि गीता में लिखा है कि जो बुद्धिहीन है वो देवी देवताओं की शरण में जाते हैं, अल्प बुद्धि प्राणी ही पूजा पाठ करते हैं, उसमें साफ लिखा है। अब वो चक्कर में पड़ गया कि भाई अब ये बताओ, सारा कुछ छुड़वा दिया आपने तो फिर पकड़ाया क्या, अब करें क्या? तो मैंने अपने मुंह से वो बोला जो गीता में लिखा था। अगर मैं खुद बोल देता वो ना मानता। मैंने कहा भाई गीता में ही लिखा है, क्या करना है क्या छोड़ना है, दोनों चीजें लिखी हैं। क्या लिखा है गीता में? अध्याय 3 17वां श्लोक कि हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में स्थित हो जाता है, जो अपनी आत्मा में रमण करता है, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हो जाता है, उसके लिए अन्य कोई कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उसको किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता ही नहीं होती। इतना सुन के पंडित जी फिर बोला कि भाई अभी आत्मज्ञान कहां मिलेगा? मैंने कहा मैं नहीं बोलता। फिर गीता सुना दी उसको, अध्याय 14 34वां श्लोक कि हे अर्जुन, उस गुरु की शरण में जा जिसने आत्मा को जान लिया है, तो तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान करवा पाए। उसी की शरण में जाना जो अपने आप को शरीर मान के बैठा है। वो तुझे भी शरीर बना देगा, मुझे भी शरीर बना देगा, जबकि हम सब शरीर नहीं है। शरीर क्या है? शरीर माटी का पुतला है। शरीर कपड़े हैं, लाल कपड़े, पीले कपड़े, हरे कपड़े, गुलाबी कपड़े, जड़े मर्जी बदलते रहो। कपड़े बदलने से तुम नहीं बदल गए, तुम वही रहोगे। इसी प्रकार जो कभी ना बदले वो सत्य है, जिसको आत्मदेव कहते हैं,
और जो बदलता रहता है वो असत्य है, जिसे शरीर कहते हैं। अब हमने क्या करना है, सब शरीरों को साइड में कर दो और आत्मा को जानना है। अब वो बोला, पंडित जी बोले कि अब हम कृष्ण जी की आत्मा को कहां ढूंढें, उसकी पूजा कैसे करें, कहां चली गई वो। उसका जवाब क्या है, इस दुनिया में जितने भी पंखे हैं मानो सारे ही भगवान हैं। हमें भगवान की पूजा करती है तो क्या हमें अमेरिका जाके करनी पड़ेगी? अरे उसको जानो जिसकी वजह से यहां भी पंखा चल रहा है, वहां भी पंखा चल रहा है। तुमने अगर इस पंखे की तार यहां से करंट खा लिया, पकड़ लिया, और वहां जाके पकड़ोगे एक ही चीज मिलेगी। तो उसकी आत्मा को छोड़, तू अपनी आत्मा को जान, क्योंकि आत्मा अखंड है। एक अखंडी सकल घट पूरा, यानी एक तार का करंट जो है वो सब बल्बों को चला के बैठा है, वो एक ही है। उसी को एको सतनाम बोला गया है। गुरु ग्रंथ साहब का जो मूल मंत्र है, लोग कहते हैं एक ओंकार, नहीं है एक ओंकार। जितने भी लोगों ने आज तक एक ओंकार की व्याख्या करी, उन्होंने दो बना दिए। एक बना दिया सत परमात्मा, ओंकार बना दिया सृष्टि रचयिता, गुरु बना दिया ओंकार। जबकि वाणी कह रही है एको सतनाम, एक के बाद ऊड़ा बना दिया है। एको, जैसे एको सिमरो नानका, जैसे एका माई जुगत बिहाई, एका एको एक ही चीज है। लेकिन एक ओंकार वालों ने पूरी वाणी का ही अर्थ बदल दिया। एको सतनाम, यानी एक सतनाम ही कर्ता पुरुष है। एको सतनाम कर्ता पुरुष निरपौ, और निर्वैर उसी के गुण हैं दोनों। वो कभी किसी से डरता नहीं है। निरपौ, क्यों नहीं डरता, कारण क्या है? क्योंकि हे अर्जुन, आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, तो डरे किससे? किसी फिल्म में हजारों गोलियां चल रही हैं, हजारों बम फट रहे हैं, लेकिन क्या तुम्हें लग सकते हैं? तो तुम क्यों डरोगे? जब तुम्हें लग ही नहीं सकते, भले कितने चलते रहे, तुम तक पहुंच ही नहीं सकते, तब तुम निर्भय हो। और तुम उसमें से किसी को मार भी नहीं सकते। तुम मारोगे किसी को? क्या नहीं मार सकते। वो निर्वैर भी है, वो मारेगा भी नहीं किसी को। क्योंकि हे अर्जुन, आत्मा किसी को ना तो मारती है, ना ही आत्मा किसी के द्वारा मारी जाती है। यानी कि निर्भय, निर्वैर, अकाल मूरत, वो कभी समय की हद में नहीं आती। कोई गलती से भी ये ना सोचे कि मैं आज 8 साल का हूं, 20 साल का हूं, 50 साल का हूं। तुम अनंत हो, तुम्हारी कोई समय सीमा ही नहीं है। इन कपड़ों का, इन शरीरों का, इनकी उम्र सीमा है। किसी को 20 साल, 50 साल, 100 साल में मृत्यु आ रही है, लेकिन फिर भी तुम नहीं मरोगे। तुम केवल ये कपड़े उतारोगे और दूसरे पहन लोगे, तुम नहीं मरे। इसीलिए बोला अकाल मूरत अजूनी सैपंग। अजूनी यानी जो कभी जून में ना आए, वो परमात्मा है। और जो जून में आ गया उल्टा लटक के, वो परमात्मा नहीं है भाई। जो खुद ही उल्टा लटक गया, तुम्हें सीधा क्या करेगा? वो जो खुद उल्टा लटक जाए वो परमात्मा नहीं है। अजूनी सैपंग, जो स्वयं से प्रकाशित है, उसको किसी ने पैदा नहीं किया। कल को ये ना होए असी कौन ने, असी परमात्मा के बच्चे थे, दादाजी कौन ने? परमात्मा का भी कोई प्यो होगा, जब असी उहदे बच्चे है तो वो भी किसी का बच्चा होगा? नहीं, हम उसके बच्चे वैसे नहीं है जैसे दुनियावी बच्चे होते हैं। हम उसके बच्चे आध्यात्मिक हैं। हम भी अब अंश हैं उसके, लेकिन हम अविनाशी हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। जो अविनाशी है उसका कौन पिता होगा? अविनाशी का मतलब है जिसका जन्म ही नहीं हुआ। वही अविनाशी है। जिसका जन्म हो गया, उसकी गिनती स्टार्ट हो गई। 1 2 3 4 5 होगी, मरेगा वो, 100% मरेगा। लेकिन जीव कभी नहीं मरता, क्योंकि जीव अंश है। और अंश कैसे है? ये प्रकट होता है, केवल प्रकट होता है, इसलिए ये अंश है। नहीं तो इसका भी कोई मतलब ही नहीं है परमात्मा से। केवल प्रकट हो रहा है इसलिए अंश है। जैसे मैं और मेरा ध्यान, मेरा ध्यान कहां से आया है? मुझसे आया है। मेरा ध्यान मेरा अंश है।
मेरा ध्यान मेरा अंश है, लेकिन मेरे ध्यान को कोई काट नहीं सकता, मार नहीं सकता। अभी आपको पकड़ ले, हथकड़ियां लगा दे, दरवाजा बंद कर दे, आपके ध्यान को कोई रोक सकता है क्या? आप कहीं भी ध्यान लगा लो, अपनी माँ का, अपने बाप का, अपने भाई का, चाहे खुद का लगा लो। तो ध्यान आपसे ही निकली एक अंश है। इसी प्रकार हम सब परमात्मा के अंश हैं, बच्चे नहीं हैं। बोलने में आ जाता है बच्चे हैं, बच्चा तो होता है बाप से अलग हस्ती बना लेना, पैदा हो जाना, लेकिन हम अंश हैं। तो इसीलिए साहिब ने बोला, जीव शिव सब प्रगटे, वह ठाकुर वह दास, कबीर और जाने नहीं, एक राम नाम की आस। इस एक दोहे में तीनों अवस्थाओं का ज्ञान है, जीव, शिव और पीव। पीव है राम नाम, कबीर और जाने नहीं, राम नाम की आस। जो तीसरा राम नाम है ये है पीव। तो कह रहे हैं कि जीव शिव सब प्रगटे, पैदा नहीं हुए, यानी जीव और ब्रह्म पैदा नहीं होता, प्रकट होता है। जब ब्रह्म प्रकट होता है तो लोग जो जीव है अवस्था वाले उसको ठाकुर बना लेते हैं। जितने ब्रह्म ज्ञानी आपको दिखते हैं ये सब वो हैं जो ब्रह्म अवस्था को प्राप्त कर गए, और जितने उनकी पूजा करते हैं वो सब जीव अवस्था वाले हैं। जीव अवस्था वाले बन गए भगत, और भगवान बढ़ा दिया ब्रह्म को। लेकिन साहिब ने भी इसको भी काटा मार दिया कि भैया ब्रह्म भी कुछ नहीं है, ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, वेद बड़ा की जिन निर्माया, ई मन बड़ा की जही मन माना, राम बड़ा की राम ही जाना। यानी ब्रह्म बड़ा, या ब्रह्म जहां से प्रकट हो रहा है वो बड़ा। ब्रह्म कहां से आ रहा है? पार ब्रह्म की ताकत से। पार ब्रह्म ताती वाव न ला गई, पार ब्रह्म शरणाई। अब इन लोगों ने जो अज्ञानी जीव है इन्होंने ब्रह्म और पार ब्रह्म को एक कर दिया। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, ब्रह्म और पार ब्रह्म को एक ही बना दिया। नदी के आर और नदी के पार को एक ही बना दिया, और जो पार ब्रह्म को भी नहीं जान रहा है वो ब्रह्म पार ब्रह्म और जीव को एक करके बैठे हुए हैं। वो कहते हैं जीव ही ब्रह्म है। अरे भैया जीव ब्रह्म कैसे है? बेटा ही बाप है। बेटा बाप तो बनेगा ना, एक अवस्था आएगी जब बेटा बाप बनेगा, लेकिन बाप और बेटे को एक कैसे कर दिया तुमने? ये सब अवस्थाओं का खेल है। इसीलिए बोला बहुबंधन में बांधया एक बेचारा जीव। बेटा तो बंधा हुआ है, और केवल छूटे आपने जी न छुड़ाए पीव। जब तक जीव पीव शिव इन तीनों को नहीं जान लिया आपका बंधन छूटने वाला नहीं है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं भरमा दिया जाएगा। ये अवस्थाएं आपकी ही हैं। आप ही ब्रह्म हो जाते हो जब निराकार की साधना करते हो, आप ही जीव हो जाते हो जब साकार की साधना करने लग जाते हो, अपने आप को साकार मानने लग जाते हो। आप ही पीव हो जाते हो जब तुम्हें पार ब्रह्म का ज्ञान देने वाला कोई गुरु मिलता है। तब अवस्था क्या बनती है? तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा। तब तुम्हें समझ में आता है कि संत कहां बैठ के बाणियां लिख रहे हैं, कौन सी अवस्था में बैठ के बाणियां लिख रहे हैं। तब तुम्हें एक एक बाणी उनकी समझ में आने लग जाएगी। तब क्या होगी अवस्था? अरे सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बाजना कोई। सब गोविंद है, सब गोविंद है, तो गोली क्यों मार रहे हो दूसरे को? फिर दूसरे गोविंद को गोली क्यों मार रहे हो? केवल पढ़ रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। अगर उस अवस्था को समझ जाएं तो सब खालिस ही हैं, इंप्योरिटीज तो है ही नहीं कहीं भी। ये पूरा भारत ही खालिस्तान बन जाएगा अगर समझ जाए उस खालिस पद को। खालिस मेरा रूप है, तुमने केवल रूप को जानना है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, नानक साहब ने कहा कि सत्य का डंका बजेगा, और सत्य क्या है? सतनाम ही सत्य है। इसीलिए कबीर साहब ने साफ बोला कि सतनाम कोई मंत्र नहीं है, किसी गलत फहमी में मत रह जाना। सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये कोई मंत्र जाप नहीं है कि सतनाम 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 बोल रहे हो। सत्य नाम कोई नाम नहीं, यह है आपन रूप, और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। उसे अपना स्वरूप मिल जाएगा, और जब वो अपने स्वरूप को जान जाएगा तो वो समझ जाएगा कि सामने गुरु गोविंद सिंह जी का क्या स्वरूप है,
नानक साहब का क्या स्वरूप है, रविदास जी का क्या स्वरूप है, वो सबके स्वरूप को जान जाएगा कि भैया सभी गोविंद हैं, गोविंद बाजना कोई। लेकिन ये सब तब समझ में आएगा जब मालिक की अपार कृपा हो जाएगी। पहले तो दिमाग में से ये खिचड़ी निकल जाए कि मैं हिंदू हूं, मुसलमान हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं। ये सब तुम्हें तुम्हारे ऊपर लादे गए हैं। तुम मुसलमान इसलिए हो क्योंकि तुम मुसलमान के घर में पैदा हो गए। तुम मुसलमान के घर में पैदा हो गए, किसी मेले में खो जाते और तुम्हें कोई सिख उठा के ले जाता वहां अपना बच्चा समझ के, तो तुम सिख हो जाते। तुम सिख इसलिए हो आज क्योंकि सिख के घर में पैदा हो गए। अगर तुम कहीं मेले में खो जाते, तुम्हें कोई ईसाई ले जाता तो तुम्हें ईसाई बना देता। केवल हमें हमारे जो संस्कार दिए जा रहे हैं उसकी वजह से हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं। लेकिन ये संस्कार परमात्मा का नहीं, ये आदमी का, इंसान का संस्कार है। हमने परमात्मा का संस्कार जानना है। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बना के क्यों नहीं भेजता? वो खतने करवा के क्यों नहीं भेजता? जब तक ये समझ में नहीं आई, जब तक बात नहीं बनेगी। इसलिए हमारा एक ही रूप है, हमारा रूप है आत्म स्वरूप, जिसको अंग्रेजी में सोल कहते हैं, अरबी में रूह कहते हैं, रूह इलाही, और सिख धर्म में हम लोग कह देते हैं शब्द। शब्द रूप है हमारा। कबीर साहब भी शब्द कहते हैं, हम हैं शब्द, शब्द हम माही, शब्द से भिन्न और कछु नाही, और शब्द न बिन से देही, कहे कबीर हम शब्द सनेही। मैं आत्मज्ञान से प्रेम करता हूं, आत्मज्ञान ही मेरा असली धर्म है। मैं क्योंकि आत्मा हूं। लेकिन मैं इंसान के चोले में आ रहा हूं इस वक्त, इसलिए हम एक दूसरे को इंसान कह रहे हैं। इंसान भी तब तक ही है भाई जब तक इंसानी चोले में हो। यानी तुमने आज सफेद कपड़े पहन लिए तो तुम आज सफेद दिखाई दे रहे हो, कल तुमने लाल कपड़े पहन लिए तुम लाल दिखाई दोगे। हम इंसान एक दूसरे को इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम इंसान चोले में आ गए हैं कुछ सालों के लिए। तो आज हमारा सबसे बड़ा धर्म क्या है? कुछ सालों के लिए इंसानियत धर्म। अगर दुनियावी धर्म देखना है तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बात की बात है। हमारा असली धर्म जो है वो है आत्मा, जिसको सनातन धर्म कहते हैं। असली धर्म है हमारा सनातन। सनातन का कोई कॉपीराइट हिंदुओं ने नहीं ले रखा है कि वो उनका, सनातन का मतलब है पुरातन, नित्य, शाश्वत, अचल, वो है सनातन। और ये जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये बात की बातें हैं, ये बाद में बने हैं, सबकी बुनियाद है। लेकिन सनातन धर्म की कोई बुनियाद नहीं है, यानी कि उसका कोई समय नहीं है कि कोई बता दे कि कब से शुरू हुआ। वो अनंत है। आत्मा कब पैदा हुई कोई बता दे? बता ही नहीं सकता। तो हमने अपने असली धर्म को जानना है। हमारा धर्म है इंसानी चोले में दया। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, और जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। तो सबसे बड़ी बात है क्षमा। क्षमा करना अगर हमने सीख लिया तो समझ लो परमात्मा साक्षात हमारा ही रूप है। हम उसके रूप में हैं, वो हमारे में है। जो क्षमा करना नहीं जानता किसी को, उसको कभी क्षमा नहीं मिलेगी। याद रखना, हम हमेशा यही सोचते हैं कि हम गलती करते जाएं और दुनिया वाले हमें क्षमा करते जाएं, हमें कोई सजा ना मिले। तो जब हम अपने लिए ये बात सोचते हैं तो हमें दूसरों पर भी लागू करनी पड़ेगी। सामने अगर कोई भी आदमी खड़ा है, ये कभी मत सोचना कि वो कोई गैर है। वो तुम्हारा ही प्रतिबिंब है। वो प्रकृति खड़ी है तुम्हारी ही सामने। अगर तुम उसको हांजी कहोगे तो वो हांजी ही देगी, और अगर तुमने उसको ओए कहा तो ओए ही मिलेगा। अब सामने वाले के साथ कैसा ट्रीट करना है? जैसा मैं खुद के साथ करना चाहता हूं। तुम्हें 100% वही चीज मिलेगी। आज दुनिया दुखी क्यों है? इसीलिए क्योंकि उन्होंने सही काम किए नहीं। क्योंकि कर्मों का ही फल हमें वापस मिलता है। सुखी होने के मंत्र ढूंढते हैं, गुरुजी कोई मंत्र दे दो हमारे घर में सुख शांति है। अरे भैया अपने कर्म सुधार ले, अपना बीज ठीक कर, खेत में जो बीएगा वही मिलेगा। अपना बीज ठीक करना नहीं चाहते और सोचते हैं गुरुजी कोई मंत्र फेरे। कल भगत आए 2-3, कहते जी हमें ऐसा गुरु चाहिए
गुरु तो ऐसा होता है जो सिर पे हाथ रखे और परमात्मा प्रकट। मैंने कहा कनेक्शन है क्या यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव की, बल्ब में लगाया और बल्ब चालू। अगर ऐसे गुरु करने लग जाएं तो भैया फिर सिमरन का महत्व क्या रह गया? फिर क्यों बोले सिमर सिमर न उतरो पारा? फिर तो हाथ धराए धराए सब उतरो पारा, फिर तो कहानी खत्म कर दी तुमने। वो दिन लद गए जब मरे हुए हाथियों को जिंदा कर दिया, मरे हुए लोगों को जिंदा कर दिया। अब कोई करके दिखाए ना, अब कोई नहीं करता। वो दिन लद गए जब एक धनुष बाण मारते थे और उसके 1000 बाण बन जाते थे। अब कोई करके दिखाए ना, समय समय की बातें होती हैं। तो यहां पर गुरु को कुछ और ही बना के, आडंबर बना के पेश किया जा रहा है। देख लो टीवी में, देखो यूट्यूब में, लाखों की भीड़ जा रही है। क्या करने जा रहे हो? हमारे दुख दूर हो जाएंगे, बताओ। और गुरु के अपने दुख दूर नहीं हो पा रहे, वो जेलों में ठूसे पड़े हैं बेचारे, चढ़ी चढ़ी वकील लगा दिए उन्होंने, तो न निकल पा रहे। वो जो ये गारंटियां देते थे कि कैंसर का बाप भी ठीक कर देंगे, अपना दांत का दर्द ठीक नहीं हो पा रहा है। गलत तरह से गुरुओं को पेश किया जा रहा है, इसीलिए समाज के साथ ये गड़बड़ हो रही है। गुरु का मतलब होता है ज्ञान देने वाला, इसके अलावा होता ही कुछ नहीं है। सीधी सी बात है। ना तो वो इलेक्ट्रीशियन है कि तुम्हारा टीवी खराब हो गया वो ठीक कर देगा, ना तो वो पंचर लगाने वाला तेरी गाड़ी में कील घुस गई तो वो कील निकाल के पंचर लगाएगा, ना ही वो कोई डॉक्टर है कि तेरी किडनी फेल है तो मैं ठीक कर दूंगा। गुरु का मतलब होता है तुम्हें एक ऐसा रास्ता बताना जिस रास्ते पे तुम ऑलरेडी चल रहे हो, तुम्हारे उस गलत रास्ते को सही कर देना, बस। इसके अलावा गुरु का कोई रोल ही नहीं होता। लोगों ने हवा बना दिया गुरु को। गुरु जी हाथ रख देंगे सिर पे तो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अरे भैया ऐसा कुछ नहीं होता। कष्ट दूर करने वाला परमात्मा है, मुक्ति देने वाला परमात्मा है। यहां पर कॉपीराइट ले ली मुक्ति ने लोगों की, गुरुओं ने कॉपीराइट ले लिया मुक्ति का कि हमसे नाम लोगे तो मुक्त होगे। ऐसा कुछ नहीं है। मुक्त करने वाला परमात्मा है। सेवा को दो ही भले, एक सत एक राम, राम है दाता मुक्ति का। राम कोई मंत्र नहीं है, मंत्र क्या मुक्त करेगा तुम्हें? मंत्र तो तुम्हें खुद लिखना पड़ रहा है, वो खुद लिख भी नहीं सकता अपने आप, अपनी हस्ती नहीं बता सकता। एक संत एक राम, राम है दाता मुक्ति का, और संत जपावे नाम। संत का एक ही रोल है, तुम्हें सही विधि बता दे भक्ति की। इसके अलावा भूल जाओ कि तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा मिलने वाला है। वो देने वाला वो है, वो चाहे तो तुम्हें छप्पड़ फाड़ के दे दे। फिर तुम कहो गुरु जी आपसे नाम लिया है इसलिए मेरे पास इतनी दौलत आ गई, आप धन्य हो। भाई ऐसा चेला हमें नहीं चाहिए। कल को उसका पैसा चोरी होगा, कहेगा तुझसे नाम लिया इसीलिए पैसा चोरी हुआ। तो ऐसा हमें चेला नहीं चाहिए। हमें ऐसा चेला चाहिए जो विवेकी हो, जो सच में सत्य को अपनाना चाहता है, और जो इतना विवेकी हो कि खुद से ही सत्य असत्य का निर्णय कर ले। सारी उम्र हमारे नाम की बैसाखी लेके ना चले कि नितिन दास से पूछूंगा कि इसमें सत्य क्या है। अरे अपना भी तो विवेक लगाओ। गुरु से तुमने सीख लिया इंजन बांधना, ऐसा गुरु किस काम का जो उसको पूरा इंजन बांधना ना सिखा पाए। इधर कस्टमर आ रहा है, उधर गुरु के पास दौड़ लग रही है, बाबा जी एक इंजन वाला आया है बांध दो जी। अरे तुझे क्या सिखाया मैंने? फिर गुरु ऐसा होता है जो आपको आपके पैरों पे खड़ा कर देता है। चिड़िया को पत्थर मारो, वहां पता लगता है कि चिड़िया ने किस गुरु को धारण किया है। तुम्हारे पत्थर पहुंचने से पहले फुर्र हो जाएगी वो। अब कोई कहे नहीं जी गुरु जी आणगे मैनू लेके जाणगे, तो फिर उत्थे ढेरी हो जाएगी। गुरु ज्ञान है, उसके माँ बाप ने तसल्ली से सिखाया है उसे कि बेटा हम तेरे साथ हमेशा नहीं रहेंगे, सीख ले जितना मेरे पास है। शेरनी अपने बच्चों को सिखाती है शिकार करना। देखो छोटे छोटे बच्चों के पास जिंदा हिरन को लेके जाती है, हिरन के बच्चे को, उनके साइज के होते हैं वो, और खूब लोट पोट करके वो पूरा डिजाइन बनाती है कैसे कैसे इनसे शिकार करवाना है, पूरा सिखाती है। और उसके बाद जब वो सच में शिकार करना सीख जाते हैं, बस आजाद हो गई। अब वो कभी नहीं सोचते कि माँ आएगी और शिकार करेगी। उसके बाद वो खुद खाते हैं, खुद पीते हैं। बस यही गुरु का काम होता है, चेले को गुरु बनाना। खालसा मेरा रूप, यानी जिसने मेरे रूप को जान लिया वही खालसा है। अब खालसे को क्या कोई भरमाएगा। और मैं चाहता हूं पूरा विश्व खालिस्तान बन जाए, लेकिन वो खालिस्तान नहीं जो ये लोग चाह रहे हैं। मैं चाहता हूं हर बंदा
खालिस बन जाए, हीरा बने, तब बात बनेगी। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। और कोई शंका समाधान कोई चाहता है तो पूछ सकता है। कोई सवाल पूछना चाहता है? आप कह रहे थे कि सवाल पूछना है। हाँ जी। जीव और आत्मा का डिफरेंस। जीव और आत्मा का डिफरेंस मैंने वैसे तो कई सत्संगों में बताया है। जीव क्या होता है और आत्मा क्या होती है, इन दोनों को अच्छी तरह समझना है। जीव है चल अवस्था, जब हम चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हम कुछ भी काम कर रहे हैं, हम जीव अवस्था में हैं। जीव अवस्था में क्या होता है, सुरत, मन और तन, ये तीनों जब आपस में जुड़ जाते हैं तब जीव अवस्था बनती है। जैसे हम कहते हैं पानी में रहने वाले दो जीवों के नाम लिखो, हम कहते हैं दो जीवों के नाम लिखो। हम ये नहीं कहते कि पानी में रहने वाली दो आत्माओं के नाम लिखो, नहीं बोलते ना। तो जीव अवस्था क्या होती है, जब तन मन सूरत से ताकत लेके काम करते हैं तो वो जीव अवस्था है। अभी आप जीव अवस्था में हो, सूरत में। सूरत तो है ही है। तन और मन ये तीनों की गठबंधन हो गया। तीनों अलग अलग होते हुए भी एक हैं, तब जीव अवस्था। जब तन छूट जाए, तन को छोड़ दिया और केवल निराकार मन की साधना चल रही है और आपको वो अवस्था मिल गई जहां पर आपको लगे कि मैं ही निराकार हूं, अहम ब्रह्मस्मि, तब वो ब्रह्म अवस्था बन जाती है। ब्रह्म अवस्था से ही सृष्टि बनती है। ब्रह्म अवस्था से आप मुक्त नहीं हो सकते, लेकिन हाँ आप जीव अवस्था से ऊपर उठ जाओगे, त्रिकालदर्शी हो जाओगे। आपको तीन लोगों का ज्ञान होने लग जाएगा। आने वाले समय में क्या होने वाला है और पीछे क्या हुआ है इसका भी ज्ञान हो सकता है। जैसा इंटेंशन यानी जैसा आपका भाव होगा भक्ति का, भगवान आपको वही दे देगा। कई लोग भक्ति करते हैं मुक्ति के लिए, कई भक्ति करते हैं सिद्धियों के लिए, कई भक्ति करते हैं राजपाट के लिए। जैसे भस्मासुर ने भक्ति करी वरदान के लिए, रावण ने भक्ति करी अमर होने के लिए, अमरता का वरदान मांगा लेकिन नहीं मिला, क्योंकि अमर तो कोई है ही नहीं, शरीर तो अमर है नहीं। तो ऐसे ही आप जीव से शिव अवस्था में आ जाओगे, तब आप में और ब्रह्म में कोई फर्क नहीं होगा, आप ही ब्रह्म हो। लेकिन तन छूटा है, मन नहीं छूटा। जब मन को भी छोड़ दोगे, मन को मार गगन चढ़ जाई, जब वो असली गगन आपको पता लगेगा कहां पर है, तब मन भी छूट जाएगा और आप अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप में, शुद्ध यानी खालिस रूप में आ जाओगे आप। तब आप में और परमात्मा में, पहले आप में और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं था, अब आप में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। इसको पार ब्रह्म की अवस्था कहते हैं। ये शब्द रूप होता है। यहां पर आपका रूप क्या होगा, शब्द। जीव अवस्था में आपका रूप क्या है, साकार। शिव अवस्था में आपका रूप क्या है, निराकार। और शब्द रूप में, पार ब्रह्म अवस्था में आपका है शब्द रूप। पीव अवस्था में आप ही शब्द हो जाओगे। जीव जो होता, आत्मा उसके साथ होती है। आत्मा की ताकत सबके साथ है। जीव, पीव, शिव तीनों आत्म अवस्था ही है। आत्मा के बिना तो कुछ है ही नहीं ना, तभी जीव के साथ आत्मा लगा देते हैं। जीव आत्मा, विश्वात्मा, विश्वात्मा कह लो, ब्रह्म आत्मा कह लो, एक ही बात है। एक सत्संग में जितेंद्र भाई है ना, हाँ, तो बोलते, उन्होंने कहा था आत्मा अलग है, जीव अलग है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना, आत्मा, अगर हम केवल आत्मा बोलते हैं तो आप उसको परम समझो अवस्था, यानी आत्मा के साथ कुछ मिला हुआ नहीं है। हाँ, इसीलिए संतों ने आत्मा सो परमात्मा बोला है कई जगह, जीव सो परमात्मा नहीं बोला। जैसे हम जीव आत्मा बोलते हैं तो ये दोनों एक चीज नहीं है, अलग है। जैसे हमने कहा मीठा पानी, तो यानी कि दो चीजों का मेल है, एक मीठा और एक पानी, यानी चीनी मिली हुई है। हम कहें नमकीन पानी, यानी कि नमक और चीनी मिली हुई है। हम कहें गर्म पानी, यानी गर्मी और पानी मिला हुआ है। अब हम कहें जीव आत्मा, यानी आत्मा तो है लेकिन जीव अवस्था में है। आत्मा तो अमर है। आत्मा शरीर के अंदर नहीं है। आत्मा शरीर के अंदर नहीं है, वो अजूनी है। कैसे है वो हमारे? आपको दूसरी दीक्षा मिली अभी? हाँ जी, दूसरी दीक्षा नहीं मिली ना अभी? दूसरी
मिली है पर थोड़ा सा टाइम लगा। कोई बात नहीं, आज आज आपको दूसरी दीक्षा मिलेगी, अच्छी तरह समझाएंगे आपको। ये फोन पे बताने वाली बातें नहीं अच्छा है। जी। और कोई सवाल पूछना चाहता है? अपने जी ब्रह्म अंदर ते 10वां द्वार एक ही है जी। ऐसे सवाल मत पूछो भाई। ये सब नाम दीक्षा के वक्त समझाए जाते हैं। जी और कोई सवाल? वैसे बता दे, एक ही है, जी। एक ही है। और कोई सवाल किसी का भी? चलो कोई बात नहीं, तो आज का सत्संग यहीं समाप्त करते हैं। और जो नाम दीक्षा वाले हैं, प्रथम दीक्षा वाले हाथ खड़ा कर दें, जो पहली दीक्षा लेने आए हैं। अच्छा ठीक है, चलो। और दूसरी दीक्षा वाले कौन है, जिनको पहले न मिला हुआ है? हाँ, तभी ये सवाल पूछ रहे हो। आज आपको